तैयार है जबरदस्त सा डेजर्ट, बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके में। और ये डेजर्ट जो है ना वो कैंडी बिस्किट से मैंने तैयार किया है। तो इतना जबरदस्त सा डेजर्ट, बजट फ्रेंडली डेजर्ट। कैंडी बिस्किट तो हर घर में आता है, बच्चों का बड़ों का फेवरेट है। लेकिन इस कैंडी बिस्किट को मुख्तलिफ तरीके से जो है एक नई रेसिपी में कन्वर्ट किया गया है। तो ये डेजर्ट जो है वो मैंने कैसा बनाया है और किस तरह बनाया है, आपने क्या करना है कि मेरी पूरी वीडियो को एंड तक देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल आहद समी फूड सीक्रेट्स। तो हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक स्पेशल रेसिपी के साथ। ऐसी स्पेशल रेसिपी जो कि होती है मिनटों में तैयार। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं हम आज क्या बनाने जा रहे हैं, जो भी हमारे चैनल पर नया है जल्दी से हमारी वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर ले प्रेस, ताकि जो हमारी रोज की अपडेट्स है वो आपके तक आती रहे। तो टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते, जल्दी से आए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ कि हम आज क्या बनाने जा रहे हैं। हम आज बनाने जा रहे हैं ऐसा जबरदस्त सा डेजर्ट जो कि हम तैयार करेंगे कैंडी बिस्किट से। कैंडी बिस्किट किसको नहीं पसंद, बच्चों की बड़ों की ये पसंद है। और डेली बेसिस पे हमारे घरों में जो है वो कैंडी बिस्किट जो है वो आते रहते हैं। तो कैंडी बिस्किट से आज एक नई और स्पेशल चीज हम तैयार करेंगे जो कि इंशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त तैयार होगी। और इसके लिए आपको चूल्हा चलाने की भी जरूरत नहीं है, फटाफट से बच्चों को ना नए वे में जो है ना बना के ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला बहुत इंजॉय करेंगे। सबसे पहले जी मैंने जो सामान लिया वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जो है मैंने 5 हाफ रोल कैंडी बिस्किट्स ले लिए हैं पूरे पूरे, ठीक है। इसके बाद भी मैंने लिया ये क्रेव का चॉकलेट है, ठीक है। इसके बाद इसे हम डेकोरेशन में यूज करेंगे। और साथ मैंने जो है स्प्रिंगल्स लिए हैं, इसको भी डेकोरेशन में इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने जो है व्हिप क्रीम ली है, जिसमें से सिर्फ मैं 100 ग्राम जो है व्हिप क्रीम इस्तेमाल करूंगी, ठीक है। इधर मैंने कोको पाउडर लिया है, इसे चॉकलेट का फ्लेवर और कलर देने के लिए। ये 1 टेबल स्पून हम यूज करेंगे। और ये जो है मैंने वनीला एसेंस लिया है, इससे भी जो है ना वो उसका जो टेस्ट है ना बिल्कुल वनीला टाइप का आएगा, ठीक है। और साथ मैंने जो है वो 2 ग्लास दूध लिए, जो कि कम ही यूज होगा, इतना ज्यादा यूज नहीं होगा, लेकिन फिर वक्त मैंने 2 ग्लास ले लिए। तो आइए जल्दी से फटाफट से हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो सारे कैंडी बिस्किट जो है उन्हें हमने खोल लेना है आहिस्ता आहिस्ता करके, ठीक है। एक मैंने खोल लिया, बाकी खोलने वाले हैं अभी, ठीक है। और फिर हमने क्या करना है कि इसका जो है ना हमने पाउडर बनाना है, मतलब इसे अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। तो इसका आज हम जो है ना ग्राइंड ही इस्तेमाल करेंगे। फील भी नहीं होगा कि हम जो है वो कैंडी बिस्किट से कर रहे हैं, बड़ा जबरदस्त बनता है ये। ट्राई करना है आपने, बड़ा ही बजट फ्रेंडली जो है ना ये वाली रेसिपी है, और है भी कुछ डिफरेंट। अब ये देखें मैंने सारे खोल लिए, एक लास्ट पीस रह गया खोलने वाला। तो ये देखें मैंने खोल लिए सारे। अब इसे अच्छा सा जो है ना वो मैश कर लेते हैं। अच्छा, मैश करने के लिए आपको किसी भी चॉपर की जरूरत नहीं है, मेरे तरीके से मैश करना है आपने, ठीक है। मैं भी आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे मैश करती हूँ। बिस्किट निकालने के बाद ये देखें मैंने जो है ना एक बैग ले लिया, एक शॉपर ले लिया, सिंपल जो हमारे घरों में जो है ना शॉपर होता है ना, तो मैंने वो ये शॉपर ले लिया। इस शॉपर के अंदर हमने सबसे पहले ना बिस्किट्स को डाल लेना है, ठीक है। ये देखें मैं शॉपर के अंदर डाल रही हूँ। बड़ा आसान तरीका है। अगर मेरे पास जो है ना वो इलेक्ट्रिक चॉपर नहीं है, मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में ऐसे ये बात शेयर की है कि मेरे पास चॉपर नहीं है, तो जब चॉपर ना हो तो फिर चॉपर वाला काम हम ऐसे इजीली कर सकते हैं। अब ये देखे सारे बिस्किट चॉपर में डाल के चॉपर को ना ऊपर से अच्छी तरह हमने ऐसे पकड़ लेना है। और ये मैंने यहाँ पे ना ये देखिए अब बेलन ले लिया है, बेलन से ना इसे ऐसे ऐसे करना है, बहुत ही जबरदस्त ये होगा। अब ये देखिए कितना जबरदस्त ये हुआ है विदाउट एनी चॉपर, ठीक है। किसी चॉपर किसी ब्लेंडर के बगैर मैंने जो है ना इसे इतना जबरदस्त सा मैश कर लिया। अब दूसरी तरफ आ जाए, ये देखे मैंने जो है ना 1 गिलास दूध ले लिया है, ठीक है। अभी 1 गिलास ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तो और करेंगे। अब इसके अंदर जो है ना हमने हाफ टेबल स्पून जो है ना वो कोको पाउडर का डाल लेना है, और 2 टेबल स्पून इसी कैंडी बिस्किट के डाल लेने, ठीक है। ये जो है ना इसके अंदर सबसे पहले ये देखें हाफ टेबल स्पून जो है ना मैंने इसमें कोको पाउडर डाल दिया, ठीक है। और साथ ही जो है ना 2 टेबल स्पून भरकर कैंडी बिस्किट के डाल दें, ठीक है। और इसे जो है ना हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, मिक्स करके इसे साइड पे रख लेना है, ठीक है। अब जो है ना हमने व्हिप क्रीम को रेडी करना है, मैं वो भी दिखाती हूँ आपको। अब ये देखें मैंने जो व्हिप क्रीम है ना उसे व्हिप कर लिया है, ठीक है। देखिए कितनी जबरदस्त व्हिप हुई है। इसके अंदर जो है ना मैंने किसी चीज का भी इस्तेमाल नहीं किया, ना कोई चीज डाली, क्योंकि ये ऑलरेडी थोड़ी मीठी होती है, ठीक है। तो ये देखिए
अब व्हिप क्रीम को चेक करने का तरीकेकार जो है ना वो ये है, ये देखिए ये इसके साथ से गिरनी नहीं चाहिए। अगर ये गिर गई है तो समझे ये अच्छी व्हिप नहीं हुई। अब हम ये 100 ग्राम व्हिप क्रीम मैंने इसके अंदर डाल के अच्छी तरह व्हिप कर लिया। अब आधी बाहर निकाल देनी है और आधी में जो है ना मैं बताती हूँ क्या करना है। हाफ टेबल स्पून जो कोको पाउडर है वो हमने मिल्क में शामिल किया था और ये देखिए हाफ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर डाल के साथ ही जो है ना 2-3 ड्रॉप पानी के डाल के इसे अच्छी तरह जो है ना मैंने मिक्स कर लिया। ठीक है, अब इसे जो है ना हमने इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, इसे जो है ना चॉकलेट का टेस्ट और कलर देंगे और साथ जो है ना हमने इसमें 1 टीस्पून के बराबर जो है ना वनीला एसेंस डालना है। ये ठीक है, ये इससे बड़ी अच्छी और जबरदस्त इसकी खुशबू आएगी। ठीक है, साथ ही ये डाल देना हल्का सा, ये देखिए सिर्फ इतना सा डालना है। अब जो है ना इसे अच्छी तरह दोबारा फिर बीटर से घुमा लेना, सिर्फ 1-आधे मिनट के लिए। मैं घुमा लूं फिर दिखाती हूँ साथ साथ आपको। अब ये देखिए इसमें कोको पाउडर डालने के बाद ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, चॉकलेट का कलर भी और ये फ्लेवर दोनों देगा। अब ये देखिए ये ग्लास पे जो है ना मैंने वो एक बैग लगा लिया है, ये देखिए ग्लास पे लगा लिया है। अब इसके अंदर जो है ना हमने इसे डाल लेना है और फिर कोन की शेप जो है ना हमने कटिंग कर लेनी है। मैं शेप भी आपको दिखाती हूँ। इसके लिए देखिए मैं ये वाली शेप यूज कर रही हूँ आज। ठीक है, ये शेपनर आसानी से बाजार से मिल जाते हैं। तो इसकी फिलिंग करके आप जो है ना जल्दी से डेजर्ट की तरफ आ जाते हैं। सामान रेडी हो गया सारा। अब ये देखिए मैंने एक बॉल ले लिया, जिस बॉल में भी आपने डालनी है ना उस वो बॉल लेना है। सबसे पहले जो है ना इसके अंदर कैंडी बिस्किट डालने हैं। ठीक है, थोड़े से डेकोरेशन के लिए रख लेने, बाकी सारे इसके अंदर डाल देने हैं। अब ये देखें जो कैंडी बिस्किट है ना मैंने उसकी जबरदस्त सी लेयर लगा ली है। अब हमने क्या करना है कि जो हमने दूध में मिक्स किया था ना कोको पाउडर और साथ कैंडी बिस्किट, उसे अच्छी तरह मिक्स करके ना इसके ऊपर जो है ना अच्छी तरह ये देखें स्पून के साथ लगाना है। वैसे भी लगा सकते हैं लेकिन अगर आप स्पून के साथ लगाएंगे ना तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। इससे ये होगा कि सारा अच्छी तरह लग भी जाएगा, या फिर आप किसी बॉटल में भी डाल सकते हैं। अब ये देखें इसके ऊपर जो है ना वो मैंने दूध की लेयरिंग कर दी है जबरदस्त सी। अब जो ये जो हमने चॉकलेट फ्लेवर में रेडी किया था ना, सबसे पहले ये इसके ऊपर लगाना है हमने। और इसके आगे जो है ना वो मैंने कोई भी शेप इस्तेमाल नहीं की, ये मैंने सिंपल ही लिया है। ठीक है, क्योंकि ये हम क्रीम को लेवल में कर देंगे। अब ये देखें जो हमने क्रीम की लेयरिंग इसके ऊपर की थी ना चॉकलेट टेस्ट में, अब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर ये देखें मैंने एक स्टेनर ले लिया और इसके अंदर जो है ना कैंडी बिस्किट डाल लिया। अब कैंडी बिस्किट डालने के बाद हमने जो है ना इसको इसके ऊपर ऐसे ऐसे कर देना। बड़ी जबरदस्त इसकी ये जो है ना वो डेकोरेशन शो करवाएगा हमें। अब ये देखिए टेस्ट के मुताबिक जो है ना मैंने इसके ऊपर चॉकलेट सीरम हल्का सा वैसे ही लगा दिया, इसकी मैंने कोई सेटिंग नहीं की नॉर्मली। अब जो है इसके ऊपर हम अच्छी थोड़ी सी ना डिजाइनिंग कर लेते हैं। ये जो व्हाइट क्रीम थी ना वो मैंने एक इस शेपनर में डाल ली है। ठीक है, अब जो है ना इससे हमने यहाँ पे ना डिजाइनिंग कर देनी है। अभी आपके सामने ही करती हूँ। ठीक है, ये देखें ऐसे हमने जो है ना छोटे छोटे फूल बना देने। अब ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितना जबरदस्त जो है ना हमारा डेजर्ट तैयार हो गया और देखने में ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ही हमने ना कोई बहुत ही महंगी चीज जैसे बना ली हो, और है भी इंतहाई बिल्कुल सिंपल सा। इंशाल्लाह ताला हम मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।